राई में, हर पछुआ में, पुरवाई में। जाने वाला पल कहता है, आने वाला कल सुनता है। गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ। हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छाँव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। ठीक है। अरे चाचा आओ, बैठो बैठो। दो मिनट। हेलो, नमस्ते जी। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। चाचा, चौधरी साहब ने कल शाम को चौपाल पर बुलाया है। मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा बेटा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे चाचा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने मन में कोई भी संकोच मत रखो। मैं आज अपने खेत में केमिकल डालने वाला था। मुझे लगता था कि ये बिल्कुल साधारण सी बात है, जैसे हम तुम घी खाकर के मोटे हो जाते हैं, वैसे ही सब्जियां भी दवाई खाकर के अच्छी हो जाती होंगी। लेकिन मुझे कल जाकर के पता चला कि केमिकल वाली सब्जियां कितनी खतरनाक होती हैं। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। अब मैं अपने खेतों में केमिकल वाली सब्जियां नहीं उगाऊंगा बेटा। चाचा, शाम को चौपाल पर सारी शंकाएं मिट जाएंगी, आप बेझिझक जाओ। अरे मैं तो चाहता हूं कि गांव के सारे लोग चौपाल पर पहुंचे। अरे उन्हें भी तो इस जहर के बारे में पता चले। ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगा। हाँ चाचा जरूर आऊंगा। मैं बिल भर दूंगा, आप दे जाओ। वाह 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 वाह। चौधरी यो बता, ये सब्जी बेचने के वास्ते चौपाल बुलाई के? अरे चाचा, आज तो सब्जियों ने चौपाल बुलाई है। क्या पहेली बूझ रहा के? अरे मैं खुद पहेली हो गया हूँ चाचा। पहेली? चौधरी साहब कैसी पहेली? सरपंच जी, जब घर की घर में बैरी हो तो पहचाने कैसे? तू तो कविता करने लग रहा। भाई जो गांव में पहले हुआ है ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि अच्छे से समझ लो क्या गलत है क्या सही है। भाई थारी बात तो हमारे ऊपर से निकल ली। ठहरो चाचा, आपको राजवीर समझाएगा। राजवीर समझा बेटा। चाचा जरा बताना, इन सब्जियों में से अच्छी सब्जी कौन सी है? बेटा क्या टीवी का खेल चल रहा? चाचा बताओ तो। राजवीर बेटा, कोई भी देख के बता देगा कि कौन सी खान वाली है और कौन सी डांगर को डालने वाली। यही तो, जिन सब्जियों को आप डांगर को डालने के लिए कह रहे हैं, दरअसल वही खाने लायक हैं, और जिन्हें आप अच्छा बता रहे हैं उन्हें केमिकल से ट्रीट किया गया है, जिसे खाने से नुकसान होता है। आज तक तो इन सब्जियों से किसी का नुकसान हुआ ही नहीं। सब्जियों को चमकीला बनाने वाली दवाइयों से शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। फेफड़े, गुर्दे, लिवर खराब हो सकते हैं और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे अल्सर, बाजपन, जोड़ों का दर्द, सांस की नली का कैंसर भी हो सकता है। बाप रे,
भाई सबसे जरूरी बात तो यो है कि हम ये पता करें कि भाई इन दवाओं का इन सब्जी में असर कम कैसे हो। भाई इंजेक्शन से जो दवाई मिलाई जा रही है उसका क्या? तेज आंच पर पकाने से इन दवाइयों का असर कम होता है, और जो ऊपर से छिड़काव किया जाता है उसे कम से कम गर्म पानी में 10 मिनट तक धोने से कम किया जा सकता है। पर राजवीर बेटा, ये दवाइयाँ, ये नकली फार्मूले, ये तो बहुत से लोग प्रयोग कर रहे हैं। किशोरी हो गया, अपना झोलू हो गया, ये बात इनको मकड़पुर से ही पता चली थी। भाई मान लो हम ये दवाई ले ना ले, पर वो तो ले रहे हैं और ज्यादा मुनाफा तो वही कमा रहे हैं। दयाल चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है सरपंच जी, मकड़पुर वालों से चल के मिलते। क्या पता उन लोगों को भी इन दवाओं के बुरे असर के बारे में ना मालूम हो तो। भाई हमें गांव वालों से जाके बात करनी चाहिए। सरपंच जी, आप तो मकड़पुर चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो जी चलो। मकड़पुर? भाई हमारे तो गोड्डे में दर्द हो रहा। इनको रहने दो, ठीक है? चलो जी चलो, तैयारी करते हैं। चलो जी चलो। वाह चौधरी, वाह चौधरी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वाह चौधरी, वाह चौधरी। कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हाँ जी, खाना लगा दूं? हाँ लगाना लगाना, आप बैठ तो सही। अच्छा। पुराने गाने सुन रहा था। अच्छा। इनको सुन के मुझे जवानी की याद आ गई। तेरे को याद है मिलिट्री से पहली बार जब मैं छुट्टियों पर आया था तो माँ ने पहली बार तेरे साथ सिनेमा देखने की इजाजत दी थी, याद है तेरे को? बिल्कुल याद है जी। और मैं ना तेरे को कौन सी फिल्म थी वो, बॉबी फिल्म दिखाने ले गया था। और आपको याद है उस फिल्म में एक गाना था जिसे गा के मैं अक्सर आपको चिढ़ाया करती थी। कौन सा? झूठ बोले कौआ काटे, काले कुत्ते से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे बावड़ी, काला कुत्ता नहीं, काला कौआ। काला कौआ। भाई घनी जिंदगी कट गई। हाँ। और मैं तो कहूँ अब जो बची है ना वो बस देश की सेवा में लाग जा। चल रोटी लगा दे। ठीक है, जाओ। इस योजना के चलते गांव और सड़कों के बीच की दूरी वक्त की रफ्तार के साथ तेजी से कम हो रही है। इस योजना के तहत 1000 से 2500 की आबादी वाले गांव की कच्ची सड़कों को पक्का किया जा रहा है। वाह भाई, ये है अपनी सरकार। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय। राम राम चौधरी साहब। राम राम, राम राम सूरज सिंह। ले भाई गणेश टाइम पे आया, ले प्रसाद खा ले। बोल ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। कितने मजे की बात है चौधरी साहब, दोनों का नाम सूरज से है। एक तपारास है, दूसरा तपरास है। और मजे की बात देखो, जो तपारास है उसने आप पूज्यो हो, और जो तपरास है उसने पूछो कोणा। सूरज सिंह, कितनी कड़वी बोली बोला है तू। चौधरी साहब, ब्याज की डिग्री बढ़ती जा रही है और मूल रकम की दमड़ी कोना। चौधरी साहब, राम फल तो गया राम जी के पास,
कसम वही खाते की हमारे सरकार के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे को ना पता। यही तो टेंशन है चौधरी साहब, ब्याज की तो छोड़ो, मूल भी ना मिले। मैं कहूं तो जमीन बेच दूं। सूरज सिंह भाई, मैं तो कहूं इतना इंतजार कराया है तो थोड़ा और कर ले। इंतजार? कितना इंतजार करूं चौधरी साहब? देखो जी, मैंने आपकी बातों पे भरोसा करके उसने पैसे दिए थे, वरना उनने पूछे कौन है। तो मैंने कहा मनी करी भाई, रामफल को मरे हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, उसका परिवार थोड़ा संभल जाए, फिर संभल जाए? मतलब कब तक संभलेगा? देखो चौधरी साहब, ये धंधे की बात से, अब एक काम करो, रामफल के खेत आपके खेता से लगे, कागज आप रख लो, दोनों को फायदा हो जाएगा। सूरज सिंह, थारे तो नाम बड़े और दर्शन घने ही छोटे हैं। तू चौधरी यदुवीर सिंह को नहीं जानता। हमारे लिए नफे नुकसान से ज्यादा इंसानी रिश्ते मायने रखते हैं, और फिर रुपए पैसे की क्या बिसात। पर रामफल तो हमारे बेटे जैसा था। बेटे जैसा? अच्छा जी, तो ठीक है चौधरी साहब, मने तो मेरे मूल रकम और ब्याज पे मतलब है। देखो जी, रामफल अगर ना देगा तो उसका बेटा देगा, और अगर बेटा ना देगा तो रामफल का बाप देगा, वरना मैं जमीन बेच दूंगा। चल रे मुनीम। सूरज सिंह, आवाज घड़ी ऊंची ना हो गई तेरी? लो कर लो बात। अजी हम पैसे दें तो अच्छे, और वापस मांगने जाए तो आवाज ऊंची। अजी कसम वही खाते की, ये क्या बात हुई भला? जो बड़े बीच में बात कर रिया हुआ करें तो छोटे बीच में नहीं बोला करते। वो घर है रामफल का, और यो घर है चौधरी साहब का। यहां सिर्फ चौधरी साहब की आवाज ऊंची हो सके, ये बात तो अच्छी तरह समझ ले सूरज सिंह। धर्मवीर, मैंने जो रामफल को पैसे दिए ना, वो मने वापस चाहिए, वो भी ब्याज समेत। ना तू कहे तो जमीन बेच दूं। सूरज सिंह, जब सूरज चढ़े है ना तो बहुत गर्मी करे है, लेकिन शाम होते होते वो ढल भी जाए है, और फिर हो काली अंधेरी रात। तू अपनी सोच, जब तेरा सूरज ढलेगा तब तेरा क्या हाल होगा। देख भाई, जब बात पीसे की आए ना तो आवाज तीखी हो ही जावे है, वरना कोई वैसी गर्मी ना से, तू ठंड रख। तूने ये भी ना सोचा कि त्योहार है, राखी है, और तू घर में आके के बकवास कर रहा है। अरे छोटे चौधरी, शांत हो जा। चल रे मुनीम। काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। अरे मैं कहे हूं, कोई काम धंधा कर लिया कर, कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ गुजर बसर हो जाएगा। यूं हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ ना होता कभी। अरे बहना, मैं क्या काम धंधा करूं? जिस काम की भी सोचता हूं ना, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। चल पैर उठा, मने झाड़ू लगाने दे। अरे बहना, मैं सोचूं किसी पंडित या ज्योतिषी से बात करता हूँ, अब तो वो ही कोई उपाय बता सके हैं। तू अपने खेतन में काम क्यों नहीं करता? अपने खेत हैं, ठीक से देख रेख करेगा तो अगली फसल तक सूरज सिंह का सारा कर्जा उतार देंगे हम लोग। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। मैं भी सोच रहा था तेरी मदद कैसे करूं, पर क्या करूं? सूरज सिंह के आदमी मैंने खेत पे जाने नहीं देते। कहते भाई पहले कर्जा चुकाओ फिर खेत पे जाइयो। बोलो। और तो और सूरज सिंह खेत बेचने की बात कर रहा था। ये कहे खेत बेचने की बात कर रहा था? हाय हाय, ये भी क्या बात हुई? किसान खेती ना करेगा तो अपने आप को बेचकर कर्जा चुकाएगा क्या? हाँ बताओ। अरे यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। मैं फूला से कह रही हूँ, वो जाकर बात करेगा। अरे ये गलती भूल के भी मत करियो। अरे फूला जवान खून है, अगर जोश में आ गया, कोई ऊंच नीच हो गई
तो जीजा के बाद कहीं ये भी कहीं हो गया। ना ना ना, ऐसा मत करियो बेटा। हे भगवान, इस बारे में तो मैंने सोचा ना था। ये तो बहना तू बड़ी बोली है। अब देख, सूरज सिंह के पास लठे थे, अपने पास क्या है? खाली ये लठ है। मैं अभी जाके बात करती हूँ चौधरी साहब। अरे अरे, चौधरी साहब के हम पर पहले से कम एहसान है जो उनके पास जाके उन्हें परेशान करेगी। तू ही बताना क्या करूं मैं? तू कुछ मत कर, मैं करूंगा। मैं सूरज से बात करता हूँ, हो सकता है मेरी बात मान जाए और समय के साथ साथ कुछ खर्चे के लिए पैसा भी दे दे। ये ठीक रहेगा, मैं जाता हूँ। अपना ख्याल रखियो। हाँ बहना, ध्यान रखियो अपना। हाँ। माँ, छोलू मामा का कुछ समझ नहीं आ रहा। पैसा दे दे, मान जाए, चौधरी वाह चौधरी। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। भाइयों, रेडियो पर मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में सुना। उसके तहत सरकार गांव से शहरों को जोड़ने के लिए जो सड़कों का जाल बुन रही है, उसमें अपने गांव को भी फायदा हो सकता है। अच्छा ये बताओ चाचा, अपने गांव की आबादी 900 से 1000 तो होगी। 900 से 1000? अरे क्या बात कर रहे हो चौधरी, इससे ज्यादा है। पर तू क्यों पूछे है? वो इसलिए चाचा कि 1000 की आबादी वाले गांव की कच्ची सड़कों को पक्का किया जा रहा है। भाई हमारे गांव की सड़क अगर पक्की हो जाए तो कितनी बढ़िया। सरकारी काम है, मुश्किल हो। मुश्किल कुछ ना है सरपंच जी, बस अपनी बात जिला अधिकारी तक पहुंचानी है, बस। इतना आसान? और क्या। अरे सरकार हमारे काम आसान करना चाहती है, लेकिन एक कदम हम लोगों को भी तो आगे बढ़ाना होगा ना। पूरे काम को ऑनलाइन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है, जिससे काम सही हो और समय पर हो। वो क्या नाम था वो उस एजेंसी का? बड़ा भला सा नाम था वो। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। हाँ। या नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। यही। हाँ। तो भाई क्या राय है, सड़क बननी चाहिए ना? ठीक। चौधरी साहब, सड़क की बात तो ठीक है, पर आपने मक्कड़पुर गांव भी तो जाना है। अरे भूल गए क्या आप? भूला नहीं हो अरिया, पर मैंने सोचा कि पहले पंचायत में ये बात कहता चलूं। अच्छा चलो सरपंच जी, आप भी चलो मेरे साथ। चाचा आपको भी चलना है? मैं? हाँ। ना ना, मैं ना जाता, मेरे तो घुटनों में दर्द है। ये देख, आप रहने दो चाचा, कोई बात नहीं, बाकी लोग गांव के चले जाएंगे। अरे निकाल तो ट्रैक्टर जरा। जी मैं अभी निकालता हूँ। हाँ। चलो भाई, चलो चलो चलो। एक से भले दो। जैसे मैंने ये क्या लिखा? आ से आम। अगर इसमें मैं माँ अक्षर जोड़ देती हूँ तो मिलकर क्या बन गया? आम। तो जब दो अक्षरों को जोड़कर, जैसे आ में मैंने माँ अक्षर जोड़ दिया, तो हम लोग आम भी लिख सकते हैं। हे यशोदा, आओ। तुम्हारा बच्चा कैसा है? पहले से ठीक है, समय पर बचाव हो गया। बहन, मैं भी आज से पढ़ूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर किशोरी भैया? अरे नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं आज ही से पढ़ाई शुरू कर दूं। और तो और वो तो फूला के साथ राजवीर के पास गए हैं।
खेतों में फसल की जानकारी के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो। वेलकम। क्या बहन, आजकल तो हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलना भी सीख रहे हैं। बैठो। आज हम 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीख रहे हैं। ये लो, अब जसोदा बहन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा, अब और कोई अक्षर बताएं, जैसे आम। 2 अक्षरों को, जैसे रा, माँ। तो 2 अक्षर जुड़ के क्या बन गए? राम। और कोई अक्षर? अब ये माँ की जगह आप ता लिख दो तो बन जाएगी रात। जैसे ये काम। और कोई अक्षर? देखो, जैसे मैंने लिखा सा प्लस सा तो क्या बन गया? सास। आप सब में से कितने हैं जो सास बन चुकी हैं? अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। तो बहू को नहीं लाई यहाँ पढ़ाने? बहू आई है? नहीं। छोरी का ब्याह कर दिया है। और कोई अक्षर बताओ। है सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गांव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, वाह चौधरी।